चल रही थी काउंटिंग, तभी ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर में पहुंची थी। भवानीपुर जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां पर वो पहुंची थी। अचानक से सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें पीटा जाता है। यही नहीं, जब ये खबर बाहर तक उनके एजेंट्स तक पहुंचती है तो उन एजेंट्स को अंदर नहीं आने दिया जाता। और ये सब कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में। जी हां, पहले ही लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया, संविधान की खिल्ली उड़ाई गई और अब देखिए, नारी के सम्मान में खड़ा होने का दावा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही प्रचंड बहुमत हासिल करती है, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ मारपीट तक पर उतारू हो जाती है। यह दावा किसी और का नहीं बल्कि ममता बनर्जी का है। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिसके बाद पूरे के पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है कि मारपीट, कल तक महिला आरक्षण बिल की आड़ में अपने सपने को पूरा करने की ख्वाहिश पालने वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के उठाए कदम को महिला विरोधी बता रही थी। अब बस सवाल का जवाब इतना देना है कि इस पूरे जीत के जश्न में आपने अपनी जीत का अवरोधक बनने वाली ममता बनर्जी को कैसे हाथापाई करने दी उनके साथ? कौन वो लोग हैं? ये ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा है। आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, क्यों, कहां, कैसे, किस तरह ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ भिड़ते हैं। ये बात करेंगे कानून की, ये बात करेंगे संविधान की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि ममता बनर्जी के साथ मारपीट की गई। इससे पहले हमने आपको दिखाया कैसे टीएमसी के कैंप में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की जा रही थी। हमने आपको दिखाया कि कैसे टीएमसी के दफ्तरों को फूंक दिया गया। खबर तो यह भी आई थी कि ममता बनर्जी के घर में भी आग लगा दी गई थी। इतनी खबर थी। लेकिन ममता बनर्जी के साथ पोलिंग बूथ के अंदर जहां काउंटिंग चल रही थी, वहां पर काउंटिंग सेंटर के अंदर मारपीट की गई है। जी हां, यह बयान चूंकि एनआई का, इसलिए पढ़कर मैं पहले बता देता हूं। वेस्ट बंगाल की सीएम है, टीएमसी की चेयरपर्सन है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा वो 3 बजे पहुंची, शाम का उनका बयान था। इसमें उन्होंने बताया कि वो 3 बजे शाम को पहुंची दोपहर में, वहां पर जहां पर भवानीपुर जो उनका खुद का सेंटर है, वहां पर जब वो अंदर गई तो उनके साथ मारपीट की। दे हैव बीन बीटिंग अस, आई वाज हिट। उन्होंने कहा उन्होंने मारपीट की मेरे साथ, कौन वो लोग हैं? और उन्होंने कहा कि मारपीट की गई, बेरहमी से पीटा गया, धक्का दिया गया, सीसीटीवी स्विच ऑफ कर दिए गए और एक भी उनके एजेंट यानी टीएमसी के एजेंट को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था काउंटिंग सेंटर के अंदर। इसमें कहा गया, यह गंभीर आरोप है। अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है। अब बंगुड़ी पाठक ने भी लिखा, व्हेन दे कैन हिट ए वुमैन चीफ मिनिस्टर, इमेजिन व्हाट दे डू टू द वुमेन ऑफ बंगाल। अब आप वो कह रहे हैं कि जब आप अंदाजा लगाइए एक महिला मुख्यमंत्री को नहीं बख्शते, उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, तो बंगाल की महिलाओं के साथ क्या करेंगे? यह आरोप पंखुड़ी पाठक ने अपना रिएक्शन दिया है। ये देखिए, यहां पर भी न्यूज़ 24 की खबर है। उन्होंने कहा, लिखा है, मुझे पीटा, लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के साथ ही अब सियासी गलियारा गर्मा गया। आप धांधली करके जीते हैं या फिर आप जनादेश के जरिए जीते हैं, लेकिन किसी को भी हक नहीं होता कि वो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे सके। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में अगर कभी सत्ता परिवर्तित हो तो क्या इस तरह का अधिकार हर एक राजनीतिक दल को मिल पाएगा कि जो सत्ता में आएगा वो हारे हुए पार्टी के मुखिया के साथ मारपीट करे? मारपीट करने की इजाजत किसने दी? कहां है चुनाव आयुक्त, कहां है सुरक्षा बल जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? आप खुन्नस समझ रहे हैं, यही इनकी खुन्नस है। ये फालतू की बातों का मैं तो हमेशा मजीरा बजाते रहते हैं, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये महिला आरक्षण बिल, महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकते हैं पहले भी। और ये बात इसलिए भी है क्योंकि चाहे वो भाई साहब हों या उनके छोटे वाले भाई साहब, दोनों की भाषा शैली ममता बनर्जी को लेकर क्या रही है किसी से छिपी हुई नहीं है। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है इस देश में? ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा, बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि जीतने वाला हिंसा करे, और ये हिंसा, ये लगातार हिंसा की जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम आपको दिखाई रहे टीएमसी के दफ्तर पर, उनके दफ्तर में घुसकर आगजनी, उनके दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़, बीजेपी का झंडा गाड़ देना, फिर उसके बाद टीएमसी के नेताओं के साथ बदतमीजी, बदसलूकी। अब कोई नहीं तो ममता बनर्जी के साथ मारपीट। फिलहाल उन्होंने भी ये क्लियर नहीं किया मारपीट करने वाले कौन है। वहां मौजूद
बीजेपी के वो पोलिंग एजेंट्स या फिर वहां वो लोग जो अधिकारी के तौर पर तो गए थे, लेकिन उनकी नजर ममता बनर्जी पर टिकी थी। उनको पता था कि ममता बनर्जी जरूर आएंगी। इस खबर को सुन के कि भवानीपुर में जो काउंटिंग चल रही थी उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, उसके बाद वो वहां पर पहुंची थी। इसी को लेकर सवाल, उसके बाद तो जिता ही दिया, शुभेंदु अधिकारी को जिता ही दिया, यही कहा जाएगा। आगे देखिए क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। उन्होंने अपनी पार्टी के एक नेता हैं कल्याण बनर्जी, उनसे बातचीत की थी उस समय ममता बनर्जी, उसका ऑडियो क्लिप है, जरा सुनिए। মানে 16 রাউন্ড পর্যন্ত জিতেছে, 4টে রাউন্ড বাকি আছে এবং ওই 5টা রাউন্ড, আর এই 5টা রাউন্ড কিন্তু টোটালটাই আমাদের এরিয়া। মানে 73, 82 এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রায় 20-25 প্লাস হবে আরো। এরা সেই সময় সব গুন্ডাদের নিয়ে ঢুকেছে, ঢুকে একদম পুরো ডিও আরও সিআরপিএফ কে নিয়ে পুরো গাদা গাদা লোক ঢুকে আমাকে তো মারধর করেছে, এজেন্টদের মেরে তাড়িয়েছে, চ্যাংলা করে করে বের করেছে সিআরপিএফ এজেন্ট দিয়ে, এবং টোটাল মেশিন কারচুপি করছে। 4টে কাউন্টিং আমাদের কেউ নেই এবং একটা। तो टीएमसी लीडर है कल्याण बनर्जी, उन्होंने ये ममता बनर्जी के साथ हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप फेसबुक पर अपलोड किया है, जिसमें ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी को बता रही हैं कि भवानीपुर विधानसभा सीट जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही थी, वहां पर कैसे धांधली की जा रही है। काउंटिंग जो राउंड्स काउंटिंग हो रही थी उसमें ज़बरदस्त तरीके से धांधली हो रही थी, और इसी को लेकर सवाल उन्होंने उठाए थे। काउंटिंग एजेंट्स को पीटा गया, काउंटिंग सेंटर से बाहर फेंक दिया गया, ममता बनर्जी को खुद पीटा गया, अनसील्ड ईवीएम्स को जबरन हटाया गया, सिर्फ बीजेपी के बड़ी संख्या में काउंटिंग एजेंट्स को ही अंदर रहने दिया गया, टीएमसी के विजेताओं को भी सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। क्या ये चुनाव है या नागरिकों पर अत्याचार? ये अब सवाल हर कोई पूछ रहा हो, पूछने भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात इनकी खुन्नस की, मैं पहले से इनसे बताऊं, दरअसल क्या है कि आप जब सत्ता में आते हैं आपके नाम की चर्चा होती है, लेकिन उन चर्चाओं के बीच आप एक राज्य नहीं जीत पाते, और खास तौर पर जब वहां पर महिला मुख्यमंत्री हो, जहां पर महिला मुख्यमंत्री वहां चुनाव ना जीत पाए, तो बड़ा खीज आती है कि कैसे करके जीता जाए। और जब आप चुनाव जीत जाते हैं कैसे भी करके और सत्ता आपके हाथ में आती है, तो आप अपने प्रतिद्वंदी से कुछ ऐसे निपटते हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने भी इसमें लिखा है, Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP with the support of the Election Commission. We agree with Mamta ji, more than 100 seats were stolen in Bengal. उन्होंने कहा असम और बंगाल ये पूरा क्लियर केसेस हैं कि कैसे पूरे चुनाव को ही लूट लिया गया, चोरी कर लिया गया बीजेपी, और ये सब काम इलेक्शन कमीशन ने किया। उन्होंने कहा मैं ममता बनर्जी के साथ समर्थन करता हूं। उन्होंने सही कहा कि 100 सीट बंगाल में चोरी की गई, ये पहले भी हम देख चुके हैं। ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। ये आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए हैं कि इससे पहले भी इसी तरह का होता रहा, और जो ममता बनर्जी दावा कर रही है कि 100 सीटों पर धांधली की गई, हेरफेर की गई है, वो सही है। नमस्कार।